जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हम स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ बैकवर्ड आइलर मेथड्स। फॉरवर्ड आइलर मेथड्स का स्टेबिलिटी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ, और बैकवर्ड आइलर मेथड्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करके 3 एग्जाम्पल सॉल्व करके भी ऑलरेडी कर दिया हूँ। अब बात आती है इसकी स्टेबिलिटी की। तो मैं पिछले वीडियो में बता दिया था कि स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। जो हमारा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन को अगर मैं हम ले रहे हैं तो अगर मैं अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन मेरा बाउंड है, ठीक है, कोई फाइनाइट नंबर से बाउंड है, तो हमें उससे पता चलता है कि जो मेरा सोल्यूशन है वो कन्वर्ज करेगा एग्जैक्ट सोल्यूशन के नियर में, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक प्रॉब्लम की पहले स्टेबिलिटी चेक करते हैं। स्टेबिलिटी से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि जो हमारा सोल्यूशन, जो हमारा प्रॉब्लम है वो कन्वर्ज कर पाएगा एग्जैक्ट सोल्यूशन के करीब में या नहीं। इट मीन्स जो है कि अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन और एग्जैक्ट सोल्यूशन का जो डिफरेंस है बहुत लेस मिलेगा, मतलब हमें एरर बहुत कम मिलेगा अगर मैं हमें मेरा जो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है उसका हमें एक फाइनाइट बाउंड मिल गया तो, ठीक है। उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे उसका बाउंड क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो क्योंकि ये चीज़ है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करता हूँ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्या होता है कि वाई डैश इक्वल्स टू ए इंटू वाई। अब देखो वन डेरिवेटिव है, इट मीन्स इसके पास क्या होगा, एक इनिशियल सोल्यूशन होगा, तो वाई ऑफ एक्स नॉट, सॉरी एक, हाँ इनिशियल सोल्यूशन होगा, इट मीन्स एक इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, ठीक है। तो ये हमारा है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो हम इसी की स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे, क्योंकि हम आइलर मेथड्स क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकली, ठीक है। तो अब इसमें बात आती है कि ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ कुछ भी चूज़ करेंगे, हम उसको हम बाद में जनरलाइज में बताएंगे। ए में भी आपका रियल हो सकता है और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, ठीक है, रियल है तो कॉम्प्लेक्स। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे वो सारे केसेस को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं इसका बैकवर्ड आइलर मेथड्स का फॉर्मूला, देन हम उस पर हम ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइलर बैकवर्ड लिखते हैं, फिर फॉरवर्ड लिखते हैं, फिर दोनों कंपेरिजन करके तो आपको बताते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं बैकवर्ड आइलर मेथड्स का, ठीक है। देखो बैकवर्ड आइलर मेथड्स, ठीक है। बैकवर्ड आइलर मेथड्स में क्या होता है कि y ऑफ n प्लस वन इक्वल्स टू, मतलब ये क्या है, nth प्लस वन इटरेशन है, इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ एक्स एन प्लस वन कॉमा वाई एन प्लस वन। तो इसमें क्या होता है कि जो आपको nth प्लस वन इटरेशन इवेल्यूएट करना है, ये दोनों साइड आता है। इट मीन्स कहाँ कहाँ आता है, यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है आइलर बैकवर्ड में। अब फॉरवर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे कि फॉरवर्ड आइलर मेथड, फॉरवर्ड आइलर मेथड्स क्या होता है, वाई एन एच प्लस वन इटरेशन इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। तो देखो यहाँ पे जो है कि एन एच प्लस वन टर्म यहाँ पे सिर्फ आया है और यहाँ पे नहीं आया है। तो अगर मैं कहीं फॉर्मूला गिवन रहेगा तो उससे आप एक देख सकते हो कि वो बैकवर्ड की बात किया कि फॉरवर्ड की बात किया आइलर मेथड से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बेसिक, जो आप फॉर्मूला से इसको गेस कर सकते हो कि ये बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। इसकी नहीं किए, आज इसके बारे में हम करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी वाला पार्ट। तो यहाँ पे फिर से नोटेशन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो फिर से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इक्वल्स टू a इंटू वाई इक्वल, और क्या है कि यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन होगी y ऑफ x नॉट इक्वल्स टू y नॉट, और इसी को हम लिखते हैं जनरलाइज वे में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। इसी टर्म को लिखते हैं, ठीक है। तो इसी को और वे से लिख देते हैं यहाँ पे और तरीके से। देखो ए फंक्शन क्या है, जो ए टर्म क्या है, ए एक्चुअली लिखा गया है
आपको कन्फ्यूजन ना हो, ए वाई डैश ऑफ फंक्शन एक्स लिखा गया है इक्वल्स टू ए कुछ भी हो सकता है एंड वाई ऑफ एक्स ए लिखा गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इस टर्म को अगर मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, जी देखना, डेरिवेटिव ऑफ वाई फंक्शन एट एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई ऑफ एक्स, ठीक। तो ये चीज़ में कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, और जब मैं इनिशियल कंडीशन लिखा हूँ तो इनिशियल कंडीशन लिखा हूँ अब y ऑफ x नॉट को क्या लिखा हूँ y नॉट। तो सिमिलरली मैं जब लिखूँगा y ऑफ x1 इट मीन्स क्या है, ये मेरा y1 है, ठीक है। अब जब मैं y ऑफ x2 लिखूँगा यहाँ पे तो ये मेरा हो जाएगा ये y2, ठीक है। ये सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे इस सब चीज़ों का मैं यूज़ करने वाला हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए अब सीधे हम फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे बैकवर्ड का, फिर हम उसको रिकर्सिव फार्मूला में उसको हम ब्रेक करेंगे। देखो क्या होता है फार्मूला, y ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू वाई एन प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ एक्स एन प्लस 1 कॉमा वाई एन प्लस 1। और ये जो फंक्शन है ये कुछ और नहीं है, दिस इज सेम एज वाई ऑफ एन, सॉरी दिस वन इज सेम एज वाई डैश ऑफ n प्लस 1 है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये वाई डैश पे आता है, तो हम इसको जैसे रिप्लेस करेंगे किससे, a इंटू वाई ऑफ n प्लस 1 पे, हाँ, क्योंकि अभी मैं आपको लिख के दिखाया था यहाँ पे कि वाई डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये है जनरल फॉर्म, ठीक है। और हमने अभी लिया इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या लिया, वाई डैश इक्वल्स टू ए इंटू वाई, ठीक है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे इस वाले टर्म से, तो जैसे मैंने फॉरवर्ड में रिप्लेस किया था, ठीक है। तो मेरा क्या टर्म होगा यहाँ पे, y एट n प्लस 1 इक्वल्स टू वाई एन प्लस ए इंटू वाई एन प्लस, सॉरी यहाँ पे h भी है, h इंटू ए वाई एन प्लस 1, ठीक। ये हो गया, बस इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे भी वाई एन प्लस 1 है और यहाँ पे भी है, तो वाई एन प्लस 1 अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है यहाँ पे 1 माइनस एच इंटू ए इक्वल्स टू वाई एन, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वाई एन प्लस 1 इक्वल्स टू क्या बच गया मेरे पास 1 माइनस एच ए इंटू वाई एन, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ठीक। अब मेरा सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, ए टर्म तो एच डीज होगा 1/1 माइनस एच ए। अब मैं वाई एन को क्या ब्रेक कर सकता हूँ यहाँ पे, वाई एन इक्वल्स टू वाई को कैसे ब्रेक करूँगा यहाँ पे कि देखो यहाँ पे n प्लस 1 है तो एक टाइम्स आया है इंटू वाई एन आया, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं, वाई एन इक्वल्स टू वाई एन माइनस 1 प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 कॉमा वाई एन माइनस 1, ठीक। यहाँ तक आपको डाउट जो है कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी ये मैंने मिस्टेक्स कर दिया यहाँ पे, h इंटू ए होगा, ये टर्म्स आएगा वाई एन वाला टर्म आएगा, ठीक है। और ये वाई एन जो है ये है फंक्शन ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन, क्योंकि बैकवर्ड है तो जो टर्म यहाँ पे आता है वही टर्म यहाँ पे भी आता है। तो इसको सब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एच ए
इंटू, अब वाई एन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाई एन कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे ए एच, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एच इंटू, इसको लिखते हैं अभी एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाई एन इक्वल्स टू वाई एन माइनस वन प्लस एच इंटू ए ऑफ वाई एन, ठीक है। अभी वाई एन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एच ए, देखो वाई एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, तो वाई एन अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 माइनस एच ए इक्वल्स टू वाई एन माइनस वन, ठीक। तो 1 माइनस एच ए, तो वाई एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/1 माइनस एच ए इंटू वाई एन माइनस वन, ठीक। तो हम यहाँ पे अभी वाई एन की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सेकेंड स्टेप क्या मिल जाएगा, 1/1 माइनस एच ए इंटू 1/1 माइनस एच ए इंटू वाई एन माइनस वन, ठीक। ये हो गया हमारा y ऑफ n प्लस वन, ये जो हो गया मेरा क्या हो गया, सेकेंड स्टेप, ये क्या हो गया मेरा सेकेंड स्टेप, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ देखना है, यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट में इसलिए लिखा हूँ, वाई एन की वैल्यू मैं यहीं पे इवेलुएट कर दिया हूँ, ठीक है, इसको अलग से नहीं किया हूँ। तो ये दो इक्वल्स टू की साइन में कन्फ्यूज मत होना, सिर्फ मैं इसको ब्रैकेट में इवेलुएट करके आपको दिखाया हूँ कैसे टर्म आएगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं वाई एन को सीधे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ठीक है, सीधे मैं यहाँ से लिख दूंगा कि वाई एन की वैल्यू क्या होगा, 1/1 माइनस एच ए इंटू वाई एन माइनस वन, ठीक है। तो उस चीज़ कैसे प्रोसेस आया मैं आपको दिखा दिया यहाँ पे। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप की, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो ये है सेकेंड स्टेप, ऐसे हम कंटिन्यू करते जाएंगे यहाँ पे। तो लास्ट स्टेप आएगा अगर मैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/1 माइनस एच ए की पावर n प्लस वन इंटू वाई नॉट, ये क्या होगा आपकी वैल्यू y ऑफ n प्लस वन, ये होगा आपका कौन सा स्टेप, n प्लस वन स्टेप, कौन सा स्टेप है ये n प्लस वनथ स्टेप होगा, ठीक है। आप ऐसे ब्रेक करते करते जाओगे तो यहाँ तक रीच कर जाओगे, ठीक है। अब हम आते हैं इसको, हम ये है मेरा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, 1/1 माइनस एच ए टू द पावर n प्लस वन इंटू वाई जीरो, हमें ये मिल गया, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन का। अब ये चीज़ मेरा बाउंडेड कब होगा, ठीक है। अब एक चीज़ मेरा बाउंडेड कब होगा, जब मेरी ए क्वांटिटी, जब इसका मॉडुलस, सॉरी, जब इसका मॉडुलस इस टर्म का, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, लेस देन वन, लेस देन और इक्वल टू वन, इसका मॉडुलस। तो क्या करेंगे, जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये चीज़ हमें क्या हो जाएगा, जीरो पे टेंड कर जाएगा, हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसके लिए हम अब लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ तक तो हमें ऐसे ही ब्रेक करते करते रिकर्सिवली हमें यहाँ पे स्टेप मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कि द बैकवर्ड आइलर मेथड is stable
क्या होगा, इज स्टेबल इफ 1/1 माइनस एच ए का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं ऐसा नहीं हुआ, लेस देन इक्वल टू 1 नहीं हुआ, अदरवाइज क्या होगा कि जैसे मेरा n इंक्रीज होगा मेरा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन भी इंक्रीज होगा। अदरवाइज एज n इंक्रीजेस जो मेरा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है उसको क्या होगा, इट विल इंक्रीजेस इनडेफिनेटली, मतलब वो कोई फाइनेटली वैल्यू पे तक नहीं आएगा, वो इनडेफिनेटली इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने 2 इसके बाद अगर मैं लेस देन इक्वल टू 1 नहीं लिया, ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू में लेस देन इक्वल टू 1 नहीं लिया, कुछ और ले लिया, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू अगर मैं क्या ले लेता हूँ, अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो 2n हो जाएगा, वो 2n हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, ये n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी तक टेंड करते जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें लेस देन और इक्वल टू 1 लेंगे तो हमें कुछ एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी जब हम n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक। अब बात आती है ए के बारे में, अब तक मैंने बात नहीं किया हूँ, अब बात करेंगे ए के बारे में। ठीक है, तो ए के बारे में कुछ केसेस लिखेंगे यहाँ पे, मतलब केस में डिस्क्राइब करेंगे इसको। केस 1, जब मेरा इफ ए इज रियल नंबर, इफ ए इज रियल नंबर, ठीक, जब मेरा क्या होगा, एक ए रियल नंबर होगा, सो यहाँ पे रियल नंबर इट मीन्स क्या होगा, ये नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, जीरो लेंगे तो कुछ मीनिंगलेस हो जाएगा वहाँ पे, मतलब क्यों तो 1 ही आ जाएगा। ए इज नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 1/1 माइनस एच ए का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस एच ए का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, ठीक है, तो इट इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 1 माइनस एच ए का ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और 1 माइनस एच ए, ठीक, 1 माइनस एच ए क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -1, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो हम किसी एक को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या होगा, 1 माइनस एच ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, एच ए इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, एच ए लेस देन इक्वल टू 0 है, बट यहाँ पे जो हमारा ये एच है, ये एच जो है तो मेरा स्टेप साइज है, स्टेप साइज है, और स्टेप साइज क्या होता है, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता। स्टेप साइज मेरा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट इम्प्लाइज क्या होगा मेरा, ये क्या होगा, ए इज ऑलवेज नेगेटिव, क्या हो जाएगा, ए इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कि जो मेरा एच ए लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो इस केस में, ठीक है, तो मेरा बैकवर्ड आइलर मेथड्स क्या होगा कि इस पर कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, इसके सारी वैल्यू पे कन्वर्ट कर जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मेरा बैकवर्ड आइलर मेथड इज कन्वर्जेंट, क्या हो जाएगा, वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। कैसा होगा, वो भी अनकंडीशनली। ठीक है, कन्वर्जेंट होगा या तो स्टेबल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसा होगा, अनकंडीशनली स्टेबल, क्योंकि इस पर कोई कंडीशन अब तक लगा नहीं है, अनकंडीशनली स्टेबल। फॉरवर्ड में क्या था कि कुछ इंटरवल पे था, उस इंटरवल के अलावा कहीं नहीं हुआ। इस पे क्या है कि जो है कि ए पे है, ए होना चाहिए रियल नेगेटिव। एक अनकंडीशनली स्टेबल क्या होगा यहाँ पे, ए मेरा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो एंड नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा मेरा ये, एच की कोई वैल्यू चूज कर लो आप, ए हमेशा कन्वर्ज ही करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, अनकंडीशनली स्टेबल। तो इसीलिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं आइलर बैकवर्ड, मतलब बैकवर्ड आइलर मेथड यूज़ करते हैं
ताकि हमें हमेशा कन्वर्जेंस मिले ही मिले, मतलब स्टेबल सोल्यूशन हमेशा रह ही रहे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई रियल के लिए। ठीक है, अब बात आती है कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, सेकंड केस क्या होगा कि इफ ए इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ए क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि A1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ A2। ठीक है, ए है रियल पार्ट और ए है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आइए, तो क्या हमारे पास 1/1 माइनस एच इंटू ए, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका मॉडुलस। तो 1/1 माइनस एच इंटू A1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ A2। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें 1/1 माइनस एच इंटू A1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ माइनस एच A2 का मॉडुलस। ठीक है, और इससे क्या मिल जाएगा हमें 1/अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एच A1 दी होल स्क्वायर प्लस एच A2 दी होल स्क्वायर। एक इसकी वैल्यू हमारे पास 1 माइनस एच इंटू ए। ठीक, ये मिल गई। ठीक है, तो और हमें पता है यहाँ पे कि जो ए वैल्यू है यहाँ पे कि 1/1 माइनस एच ए का मॉडुलस, यहाँ पे मॉडुलस था, इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेस देन 1, लेस देन होगा और इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा ये, इट इम्प्लाइज 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एच A1 दी होल स्क्वायर प्लस एच A2 दी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा ये, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एच A1 दी होल स्क्वायर प्लस एच A2 दी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इट मीन्स क्या होगा कि हर एक क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, तो 1 माइनस एच A1 दी होल स्क्वायर अगर मैं क्या ले लें हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एच A2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं एक केस लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों केस के लिख लेते क्योंकि इससे तो हमेशा नॉन जीरो होगा, सॉरी मतलब हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसकी कुछ भी वैल्यू हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मेन कंडीशन से यहाँ पे अराइज होगी, यहाँ पे रियल वाले पार्ट पे, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एच A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो हमें एच A1 क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अगेन कंडीशन हो गई यहाँ पे, एच जो है क्या होगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इस तो स्टेप साइज है, स्टेप साइज एच जो होगी क्या होगी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। बचा A1, तो क्या होगा A1 जो है A1 शुड बी नेगेटिव। ठीक है, तो अब ए भी कन्वर्स कब करेगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के लिए, इट इम्प्लाइज क्या होगा यहाँ पे कि जब भी मैं ले लूँगा ए इक्वल्स टू A1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ A2, इस केस में क्या होगा कि ए बी इज अनकंडीशनली स्टेबल, दिस इज ऑल्सो अनकंडीशनली स्टेबल, अनकंडीशनली स्टेबल प्रोवाइडेड क्या होगा A1 नॉन जीरो होना चाहिए एंड
नेगेटिव। ठीक है, A2 की पे कोई बात नहीं की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, अनकंडीशनली स्टेबल प्रोवाइडेड A1 नॉन जीरो और नेगेटिव होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये अनकंडीशनली स्टेबल। तो जो है हमारा आयलर बैकवर्ड मेथड्स वो क्या होता है, अनकंडीशनली स्टेबल होता है, और जो फॉरवर्ड होता है वो होता है कंडीशनली स्टेबल। इसलिए रिसर्च में और कहीं भी किसी भी मतलब अच्छी जगहों पे मोस्टली यूज़ करते हैं आयलर बैकवर्ड, फॉरवर्ड उतना यूज़ नहीं करते हैं। फॉरवर्ड थोड़ा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू बैकवर्ड। तो ठीक है, ये हो गया स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, फिर भी इसमें मैंने भी हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हूँ। फिर भी इनकेस आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स करके, या तो फिर मैं अपना ऑलरेडी नंबर प्रोवाइड कर दिया हूँ चैनल पे, आप वहाँ से मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में दोनों के बीच का डिफरेंस बताने के लिए, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका मतलब इस चीज़ का हेल्प मिल सके। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।